तीसरा गुण ज्ञान की पूर्णता। श्री हनुमान जैसे अतुलित बलधामम वैसे ही ज्ञान के साक्षात स्वरूप थे। श्री राम के मिलन प्रसंग में हनुमान जी के गुणों का परिचय देते हुए श्री राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं, ये हनुमान जी त्री के गाता संपूर्ण व्याकरण के जानने वाले हैं। श्री राम ने एक बार प्रसंग में जब युगल सरकार अपने भवन में विराजमान थे, उसी समय मारुत जी ने आकर प्रणाम किया। श्री राम ने विनोदार्थ उनसे प्रश्न किया, कस तुम कौन हो? तुरंत हनुमान जी ने हाथ जोड़ कर उत्तर दिया, देह दृष्टया तु दासो अस्मि, जीव दृष्टया तो दंस कहा, वस्तुतस्तु त्वमेव आहमिति मैं निश्चित मति ही। प्रभो, देह दृष्टि से आप मैं आपका दास हूँ, जीव दृष्टि में विचार से आपका अंश हूँ, तत्व दृष्टि से देखने में वस्तुतः आप ही हैं, वही मैं हूँ, ऐसी निश्चित धारणा है। क्यों न हो? ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी जनक नंदिनी का प्रभावपात और ज्ञान स्वरूप सदाशिव से अवतार ज्ञानी नाम अग्रहणम भी है। निराभिमानत्व, अभिमान रहित। हनुमान जी के अंदर लेश मात्र अभिमान नहीं था। लंका दहन पश्चात वहाँ वापस पर आने पर श्री राम ने पवन कुमार प्रशंसा करते उनसे पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहु दुर्ग अति बंका। हनुमान जी कहते हैं, नांगी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बदि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, मेरी कोई बड़ाई नहीं, सब आपकी कृपा है। और अंत में बोले, ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बढ़वा नहीं जारी सकई खल तो। हनुमान जी निराभिमान महागुण को देखते भगवान स्वयं राम कहते हैं, कपिवर, तुम्हारे लिए मैं अनेक उपकारों से मैं एक एक उपकार के बदले यदि अपने प्राण अर्पण कर दूं तो भी अन्य उपकारों का ऋण तो मैं अपने जिम्मे ही रह जाता हूँ, अतः तुम्हारे ऋण से मैं किसी भी तरह ऋण नहीं हो सकता हूँ। ऐसे थे हमारे महावीर हनुमान। अद्भुत चातुर्य। जिस बड़भागी भक्त के ऊपर भगवान कृपा होती है, वे अपने सद्गुणों को दान करते हैं। भगवान श्री राम चतुर शिरोमण हैं, वे अनन्य भक्त श्री महावीर के चतुर शिरोमण क्यों न हो। ऐसी कथा प्रचलित है। एक समय कपिवर हनुमान जी की प्रशंसा आनंद भंग निर्वेग श्री राम जी ने सीता जी से कहा, है महादेवी, लंका विजय में यदि मारुत का सहयोग न प्राप्त होता तो आज मैं सीता का वियोगी बना रहता। आर्यपुत्र श्री सीता जी ने प्रश्न किया, आप बार बार हनुमान की प्रशंसा करते रहते हैं, कभी उनके बल शौर्य के, कभी उसके ज्ञान की, कभी उसके चातुर्य की। आप ऐसा प्रसंग सुनाइए जिसमें उसके चातुर्य के विशेष सहायभूत रहा हो। ठीक है, याद दिलाया आपने। श्री राम बोले, वैसे तो युद्ध में रावण थक चुका था, अनेक सूरों को और हनुमान जी ने वध कर दिया था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के उद्देश्य अंतिम उपासना देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें संपाटित मन द्वारा चंडी महायज्ञ प्रारंभ हो चुका था, किंतु हमारे चतुर शिरोमण मारु जी को मन में चैन कहा। वो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो रावण को देवी वरदान मिल जाता और उसकी विजय निश्चित था। बस तुरंत कपिवर ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण के यज्ञ में सम्मिलित ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दी। ऐसे निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने कहा, पिपरवर, आपकी इस सेवा से हम संतुष्ट हैं, आप हम लोगों से वरदान मांग लें। पहले तो महावीर जी ने कहा वरदान मांगने से इनकार किया, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण देव का आग्रह पर उन्होंने एक वरदान मांग लिया। वरदान में क्या मांगा? महावीर सीता जी ने प्रश्न किया, शीघ्र बतलाइए नाथ। उन्होंने उनकी उगर रचना में एक चातुर कपिराज श्री राम बोले, जिस मंत्र के संपुटीकरण का हवन किया जा रहा था उसी मंत्र में एक अक्षर का परिवर्तन महावीर जी ने वरदान में मांगा। बेचारे भोले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया।
इसी कारण मंत्र का अर्थांतर होगा, जिसे रावण का घोर विनाश हो गया। एक ही अक्षर का में इतना अर्थ परिवर्तन। सीता जी ने प्रश्न किया, कौन सा मंत्र था? श्री राम जी ने कहा, जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालराति नमोस्तुते। इस श्लोक में भूतार्ति हारिणी में हा के स्थान पर का उच्चारण करने का हनुमान जी ने वर मांग लिया। ब्राह्मणों ने वैसा किया। भूतार्ति हारिणी का अर्थ होता है संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हारने वाले, और भूतार्ति कारिणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार एक असर के रावण का सर्वनाश हो गया। रावण यज्ञ की पूर्णत के बाद यह ज्ञात हुआ तो वो अपने 10 मुखों से हनुमान जी की प्रशंसा की। ऐसे चतुर शिरोमणि हमारे हनुमंतलाल श्री राम जी ने प्रसंग पूर्ण किया। सीता जी ये सब पढ़ बहुत प्रसन्न हुई। ऐसे हनुमान जी अतुलित हम बल वीर भक्ति सेवा प्राण कार्य अनेक गुणों से रामायण ग्रंथों से वर्णित है। धन्य है हनुमान की जय।